हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16, ठीक है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अपना मेटल्स और नॉन मेटल का जो हमारा चैप्टर है उसी को ही कंपैरिजन करेंगे आज हम मेटल और नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। वर्कशीट 16 है बेटा, साइंस सब्जेक्ट की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख की है। तो वी हैव लर्नड सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल। हम बेटा मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर चुके हैं। आज हम रिवीजन करते हैं। टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए ये आपका रिवीजन कराई जा रही है इसकी। तो देखो, मेटल्स जो होते हैं अपीयरेंस में कैसे होते हैं? शाइनी, लस्ट्रस, ठीक है, यानी कि चमकदार होते हैं। नॉन मेटल डल होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते। एक आयोडीन ऐसा है जो चमकदार होता है। तो अगर आपसे पूछे एक नॉन मेटल बताओ जो चमकदार होती है, वो होती है आयोडीन, ठीक है। अब स्टेट अवस्था कैसी होती है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज़ यूज फॉर थर्मामीटर। तो बेटा देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जो आपका मरकरी है ये क्या है? ये लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम थर्मामीटर में भी यूज करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए, ठीक है। तो ये पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया, आपसे यही पूछा जाएगा, एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी मेटल का नाम बताओ जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होती है, तो मरकरी। दीज एग्जिस्ट इन ऑल दी 3 स्टेट। और जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, ओके। अब बेटा क्या है? हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होती है? दीज आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और लेड। तो ये 3 ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं होते, ठीक है, कठोर नहीं होते, लेकिन बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो कठोर होते हैं। दीज कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। इनको चाकू से कट किया जा सकता है। अब नॉन मेटल, दीज आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड एक ऐसा है बेटा जो कठोर होता है, बाकी सब कैसे हो? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है थोड़ा सा उन पर कोई चोट लगी वो पाउडर फॉर्म में बदल जाते हैं, चूरा बन जाता है, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होती है बेटा? आपको ये याद रखना है, एक्सेप्शन मैं इसलिए सर्कल कर रही हूँ, जो सर्कल कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ओके। जनरली ऑल मेटल्स आर मैलिएबल, यानी कि जो इतने भी मेटल्स होते हैं मैलिएबल, यानी कि हम उनको क्या कर सकते हैं? थिन शीट में, पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पीट पीट कर। और दीज आर ब्रिटल, देयरफॉर नॉन मेटल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस विद व्हेन बिटन। और ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, जैसे हम इन पर चोट पहुंचाते तो ये पाउडर फॉर्म में बदल जाते, तो ये नॉन मैलिएबल हो गए, शीट में नहीं बदलते, ठीक है। अब आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? जनरली ऑल दी मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब हम इनको तार के रूप में खींच सकते हैं, वायर बना सकते हैं इनकी। लेकिन दीज आर नॉन डक्टाइल, दीज आर ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं तो चूरा हो जाता है बेटा, इनको ना तो खींच सकते हैं ना हम इनको शीट में बदल सकते हैं, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बेटा बल्ब हो गए या हमारे घर में जो फिटिंग होती है तो वो लोहे की मतलब तारों की जाती है, जो धातुओं की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती हैं, ठीक है। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, इन सब का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे यूटेंसिल होते हैं बेटा वो भी किसके? मेटल के बने होते हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं? हीट को अपने अंदर से जाने देती है, जिससे हमारे जो भी चीज़ें हम उसमें बनाते हैं वो ईजिली बन जाती है, ठीक है। दीज आर पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये, या तो आप इनको ये कह दो कि ये पुअर कंडक्टर है, या फिर कह दो ये इंसुलेटर है, यानी कि अपने अंदर से ना तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं ना ही हीट को पास होने देते। आप एक लकड़ी के बर्तन को पकड़ना, गैस पर रखकर, वो जल जाएगा पर तुम्हारे हाथ तक गर्मी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने पास नहीं होने दी, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पास नहीं होती। जब भी कहीं पर करंट होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसी चीज़ें पैर में पहनते हैं जो कि करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, जैसे कि चप्पल हो गई, वो गीली ना हो, बस ये ध्यान रखना है। फिर सोनोरस। सोनोरस होता है बेटा एक साउंड क्रिएट करते हैं ये। दीज आर सोनोरस प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। एक रिंगिंग साउंड मतलब कि थोड़ी देर तक हमें वो सुनाई देती है, जैसे सिक्का गिरोगे नीचे तो वो बजता है थोड़ी देर, लकड़ी को गिरोगे वो ठक दे सी गिर जाती है, ठीक है। ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। इसीलिए बेल जो घंटियाँ होती हैं उनको मेटल का बनाया जाता है, क्योंकि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और ये सोनोरस नहीं होती, ये तो जैसे तुम गिरोगे तो बस एक बार गिरने की आवाज़ आएगी, उसके बाद कोई साउंड क्रिएट नहीं होगी इनसे। लेकिन कोई बर्तन गिर जाए, सिक्का गिर जाए, वो काफ़ी देर तक बजता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल हैं। और ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ज़्यादातर ये गैसेस फॉर्म में हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे नॉन मेटल हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो,
नेम टू मेटल्स डेट कैन बी कट बाय नाइफ। तो बेटा एक तो क्या हो गया, सोडियम हो गया, दूसरा हो गया पोटेशियम, ठीक है, या तीसरा LEAD लेड। इन तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। अब व्हेन वाई बेल इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। तो मेटल की क्यों बनी होती हैं बेटा, तो क्योंकि दीज आर सोनोरस। क्या कहोगे, मेटल्स आर सोनोरस। आप दीज की जगह लिखोगे मेटल्स, यहाँ लिखोगे बिकॉज metals are sonorous and produce ringing sound due to which bells are made up of metals। अब नेम 4 मेटल एंड नॉन मेटल फाउंड इन योर सराउंडिंग। तो अब आपके सराउंडिंग में चारों तरफ कौन कौन सी पाई जाती हैं बेटा, आपने देखी होगी, आयरन भी देखा है, गोल्ड भी देखा है आपने चारों तरफ, कॉपर भी देखा है, एल्यूमिनियम भी देखा है, ठीक है, सिल्वर भी देखा है, और कार्बन हमारे उसमें है बेटा, हम देखते हैं इसको, ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस में, नाइट्रोजन भी हमारी एयर में होती है, क्लोरीन हम यूज करते हैं पानी की सफाई के लिए, सल्फर, आयोडीन, ठीक है, सल्फर हमारी प्याज के अंदर पाया जाता है। तो ये कोई भी चार लिख देना। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमने बेटा डिफरेंस ही किया है आज ये सारा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी लिख देना आप, चार स्टेट लिख देना, हार्डनेस लिख देना, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरस, ठीक है। अब नेम 1 मेटल डेट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल बतानी जो लिक्विड रहती है वो कौन सी है, मरकरी, मरकरी है, जिसका यूज किसमें किया जाता है, थर्मामीटर में, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।